नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का आगाज हो चुका है और जो विपक्ष के नेता हैं, जो ये कहते हैं कि हम जो है धर्मनिरपेक्ष हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वे कन्फ्यूज हैं कि पिछड़ा को पकड़ें अथवा पंडित को पकड़ें। क्योंकि बहन मायावती जी ने अपने पोस्ट में ये साफ किया है कि समाजवादी पार्टी मौका परस्त है और वो पहले पीडीए का नारा देते हैं जिसमें वो बताते थे कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी-कभी अल्पसंख्यक की जगह अकलियत भी कहते हैं। अब वो पिछड़ा की जगह पंडित, दलित, अल्पसंख्यक कह रहे हैं। तो इस लोकतंत्र में चुनावी राजनीति में पिछड़ा वर्ग को पकड़ा जाए या पंडित को, मैं अपने दर्शकों को ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हजारों भाषण आपने सुना होगा, 15-85 और उस 15% में केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण तो 4-5% ही होंगे। उस 15% में और भी जातियां हैं जो जनरल कास्ट में आती हैं। तो बहन मायावती जी यानी बसपा के साथ बड़ी तेजी से जो ब्राह्मण समाज के लोग जुड़े हैं, उसको रोकने के लिए ये पिछड़ा से पंडित किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि पिछड़ा समाज की जनसंख्या अगर देखा जाए तो 54% पूरे भारत में। क्या 54% को छोड़कर 5% को पकड़ने में आखिर क्या इंटरेस्ट हो सकता है? समाजवादी पार्टी भी ताबड़तोड़ जो है पंडितों के बारे में पोस्ट दे रही है, माता प्रसाद पांडे को आगे करती है, बहुत सारी बातें हैं। बहन मायावती जी तो शुरू से ही सर्व समाज करती जा रही है। अभी तो उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि उमा शंकर सिंह जो बसपा के विधायक हुआ करते थे, अब वो दिवंगत उमा शंकर सिंह है, उनका निधन हो गया। और बहन जी अपने गहरे शोक संदेश में ये भी कह दिया कि उमा शंकर सिंह के परिवार को बहुजन समाज पार्टी कभी हाथ नहीं छोड़ेगी, हमेशा साथ रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि पत्रकारों ने जब सवाल जवाब करना शुरू किया है तो पता ये भी लगा कि उमाशंकर सिंह के पुत्र को उनके जगह पे खड़ा किया जा सकता है, कैंडिडेट बनाया जा सकता है। वहां की जनता उनके साथ है और बसपा उनके साथ है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो एक होड़ लगी है कि ब्राह्मण किसके साथ, अभी जो एससी एसटी ओबीसी का जो नारा लगता था, जिस उत्तर प्रदेश में ये प्रमुख जातियां हुआ करती थी चुनावी हलचल पैदा करने के लिए, चुनाव में रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए, अब वो ब्राह्मण कैसे हो गए इस नैरेटिव को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारे बहुत सारे दर्शक बार बार ये कहते हैं, बहन मायावती जी को वो कोसते रहते हैं कि ये गलत है, इनको मान्यवर काशीराम जी के रास्ते पे चलना चाहिए, बहुजन समाज को पकड़ना चाहिए, इनके पास वोट नहीं है, ये भटक गई हैं, बहुत सारे आरोप लगाते हैं। क्या अखिलेश यादव जी भी भटक गए? क्या समाजवादी पार्टी को भी चुटकी ले लीजिए, थोड़ी बहुत उनकी भी आलोचना कर दीजिए, वे ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों करने लग गए हैं? और रही बात ये, बहन मायावती जी को आखिर पोस्ट करना पड़ा कि पीडीए का मतलब ये बता रहे हैं कि पंडित, दलित, अल्पसंख्यक। क्या अखिलेश यादव जी को यह समझ में आया कि अगर ब्राह्मणों का वोट बसपा को सपोर्ट में आ जाता है तो शायद जो है बसपा सत्ता में आ जाएगी? मैं आपको बता दूं कि 2007 का फॉर्मूला बहुजन समाज पार्टी लागू कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को यह पता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब उनके साथ हैं। अगर सपोर्ट में ब्राह्मण समाज आ जाता है तो हर सीट पे वो आगे निकल जाएंगी। और अपने दर्शकों को यह भी क्लियर कर देता हूं कि बसपा 100 से ज्यादा ऐसे सीट हैं जहां पर वो सेकेंड स्थान पर रहती है, यानी 1000-2000 वोट से अगर वो कम होती है, ब्राह्मणों का सपोर्ट मिल जाता है तो बसपा सत्ता में आ जाती है। सवाल ये भी उठता है कि बांकीपुर विधानसभा का रिजल्ट, जो बिहार का पटना का बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, वह रिजल्ट भाजपा को काफी झटका दे दिया। पूरे देश से ये खबरें आ रही है
कि ब्राह्मण अब भाजपा को अछूत समझ रहे हैं। भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी जो है वोट ले जाओ ब्राह्मणों का, वो तैयार है। भाजपा को इस बार वो वोट नहीं करेंगे। कुछ लोग ट्रेडिशनल जो पत्रकारिता करते हैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट विकल्प और लास्ट विकल्प तो भाजपा ही है ब्राह्मणों का। तो फिर बांकीपुर में भाजपा को क्यों नहीं बचा लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, जब वो अपने अध्यक्ष की सीट को बचा नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मणों का गुस्सा इतना तेज है, और इसी गुस्से को देखकर अखिलेश यादव भी कूद पड़े, और बहन मायावती जी तो पहले से ही थी, ब्राह्मणों को किसी तरह से पकड़ लो। अब ब्राह्मण सपा के साथ जाए या बसपा के साथ जाए, एक बात तो मानना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं कि आगे आगे जो है गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह का कुछ नारा देते हैं, और पहले ये नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर। ये सब नारा बसपा का हुआ करता था। बहन मायावती जी का प्रशासन, करप्ट प्रशासन उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। अब ब्राह्मणों का सपोर्ट अगर मिल जाता है, ये उम्मीद है बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि ब्राह्मणों का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो हम सत्ता में आ जाएंगे, और इसी उम्मीद को लेकर ब्राह्मण महासभा भी होने लग गई। बहुत सारे नेताओं को टिकट भी कंफर्म होने लग गया जो ब्राह्मण समाज से हैं। दूसरी बात है, बहन जी ने एक और आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को सपोर्ट नहीं करती। ब्राह्मण समाज के कुछ एक नेताओं को वो टिकट दे देगी। ब्राह्मण समाज से अखिलेश यादव जी को कोई नहीं लेना देना है। सवाल ये भी उठता है, मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे, जब तक वो सनातन को गाली देते रहे, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, इनके ऊपर बड़े प्रवचन उनके आते रहे, रामचरितमानस के ऊपर प्रवचन आते रहे, और अखिलेश यादव मुस्कुराते रहे। अभी तक एक भी प्रमाण ऐसा आम जनता के बीच नहीं आया है कि बहुजन समाज पार्टी के कोई विधायक अथवा बहन मायावती जी सनातन को अपमान करते हुए कोई भाषण दिए हों। कोई पब्लिक वीडियो ऐसा नहीं है जो बसपा का जुड़ा हुआ व्यक्ति सनातन के खिलाफ बोल रहा हो अथवा किसी देवी देवता के खिलाफ बोल रहा हो। रही बात ये कि जब दो नेताओं का झगड़ा हुआ था तो वो भी एक दूसरे को आलोचना कर रहे थे। ये सब देखा गया है बसपा के साथ कि एक नेता दूसरे नेता की आलोचना करते हैं लेकिन पूरे समाज को गाली नहीं देते। जबकि अखिलेश यादव की पार्टी से जो उनके साथ जुड़े रहे हैं अक्सर सनातन के ऊपर कीचड़ उछालते रहे। और रही बात यह कि कार सेवकों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ, जो गोली कांड हुआ, वो सब आरोप है सपा के साथ, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में जब कार सेवा हुआ करती थी। बहुत सारे दाग हैं, लेकिन बसपा के खिलाफ ऐसी कोई दाग नहीं है। तो देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे, बसपा के साथ जाएंगे या सपा के साथ। बहन मायावती जी सच बोल रही हैं कि ये पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह के पीडीए बनाए, अब ये कर रहे हैं पंडित दलित अल्पसंख्यक। क्या बहन मायावती जी सच हैं? आप एक कमेंट जरूर कीजिए। आप जरूर बताइए कि बहन जी ने जो पोस्ट किया है कि ये हर रोज मौसम को देखकर अपना नारा बदलते हैं, क्या ये सच है? हमारे दर्शक इस बात पे महत्वपूर्ण कमेंट्स दे सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं कि सच कौन, बहन मायावती जी या अखिलेश यादव? पीडीए का सच क्या है, पंडित दलित अल्पसंख्यक अथवा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक? ये नारा कौन सा होना चाहिए? अभी तक क्या था और बाद में क्या बन गया? कल को हो सकता है कि हमारे देश के गृह मंत्री जी की तरह ये कह सकते हैं यार वो तो जुमला था। ऐसा कह सकते हैं अखिलेश यादव कि ये जो पंडित दलित अल्पसंख्यक कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये तो जुमला था। बहन मायावती जी अपने शासनकाल में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो ये उनका जो है एक सर्टिफिकेट है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।